दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही बड़ा वेटेज ये कंपनी रखती है। एंड दोस्तों, कंपनी के अंदर अभी दिसंबर क्वार्टर के लेटेस्ट अपडेट में दिखाई दे रहा है कि 11% डीआईएस ने खरीदारी की है और 11% मतलब करोड़ों के शेयर दोस्तों, और वो भी सिर्फ 126 रुपए के शेयर के अंदर। तो क्या हो रहा है कमाल इस कंपनी से रिलेटेड हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए, अभी आने वाला समय ऐसा नहीं कि इंडिया का पूरा यहीं पर ख़त्म हो गया है। ये बात याद रखिए कि ब्राइट फ्यूचर की तो अभी स्टार्टिंग इंडिया ने की है, अभी और बहुत कुछ बाकी है। आपने ग्लोबल लेवल पर देखा होगा, एक टाइम दोस्तों वर्ल्ड में जापान का टाइम चलता था, उसके बाद में चाइना का आया और बाद में अभी इंडिया का आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर भारत देश में जितना चाहिए और भी कम है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी बाकी है। तो अभी यहाँ पर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये कंपनी गवर्नमेंट की ही कंपनी है और गवर्नमेंट के पास 75% स्टेक अवेलेबल है। देखिए, स्टॉक खरीदना ना खरीदना वो आपकी मर्जी रहती है, बट हम न्यू जो स्टॉक है उनको आइडेंटिफाई कर कर चले, क्योंकि देखिए जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रन हो चुके हैं, यानी कि उनके अंदर रिटर्न बन चुके हैं, उनको दोस्तों यहाँ पर हमने छोड़कर दूसरे ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जिनके अंदर पोटेंशियल हो। तो मैं आपको वैसे स्टॉक के बारे में डिटेल बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में कंपनियों से रिलेटेड यहाँ पर हो। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी के डिटेल्स देख रहे हैं उसके पहले आपको मैं शेयर होल्डिंग के अपडेट बताता हूँ। ये जो दिसंबर 2023 का डाटा अपडेट होकर आया है, देखिए पर क्वार्टरली शेयर होल्डिंग चेंज होती है और उसको आपने देखना चाहिए। क्या होता है, हमें पता चलता है कि प्रमोटर ने क्या किया, बड़े निवेशक ने क्या किया, पब्लिक ने क्या किया, कौन से बड़े निवेशक हैं, ये सब कुछ दिखाई देता है और इसी वजह से हमें देखना चाहिए। देखिए, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, काफ़ी निवेशक ये सोचते ही नहीं कि शेयर होल्डिंग क्या देखनी है सर, वो तो चेंज होती रहती है, बट ये जो चेंजेस है ना, कौन चेंज कर रहा है वो देखने लायक बात है। अगर आप यहाँ पर इस कंपनी में देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर का जो स्टेक था वो 81% था सितंबर 2023 तक, जो कि सेबी के रूल के हिसाब से वो 75% होना चाहिए। तो दोस्तों अभी दिसंबर के क्वार्टर में आप देखेंगे तो 75% ये स्टेक हो चुका है, यानी कि कंपनी में ऑफर फॉर सेल आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियरिटी दिखाई दे रही है। और ये प्रमोटर कौन है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास 54% स्टेक है। यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, या हम कह सकते हैं कि एक ही जो गवर्नमेंट के अंडर ही है पूरा, ये सिर्फ यहाँ पर दो टाइप से शेयर होल्डिंग बताई गई है। बट दोस्तों अभी ये बेचा, ये जो स्टेक कम हुआ, तो ये जो स्टेक है ना वो अगर पब्लिक के पास जाता तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल बताता भी नहीं। बट ये जो स्टेक है वो गया किसके पास, तो एफआईएस के पास। देखिए, एफआईएस के पास कोई पैसे ज़्यादा नहीं हो गए ना, यहाँ पर जो डीआईएस है उनके पास पैसे ज़्यादा हो गए, क्योंकि 7% से डायरेक्टली उन्होंने 11% कर दिया डीआईएस ने। और देखिए एफआईएस ने 0.65 से 1.20 स्टेक किया है, तो पोटेंशियल तो दिखाई दे रहा है। और डीआईएस के तौर पर अगर आप देखेंगे तो एलआईसी दोस्तों, एलआईसी के पास पहले 5.78% स्टेक था, जो कि बढ़कर अभी 8.90 हो चुका है। एंड अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो आपको दूसरे म्यूचुअल फंड नजर आएंगे, एचडीएफसी ट्रस्ट जो कंपनी है वो नजर आएंगे, ऐसे बड़े निवेशक आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कंपनी की शेयर होल्डिंग है। एंड दोस्तों यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे यहाँ पर हम HUDCO ऐसे भी नाम से जान सकते हैं।
तो आपकी नज़रें इस कंपनी पर रहनी चाहिए। अगर आप पिछले 6 महीने के यहाँ पर मैं आपको पहले 5 दिन के रिटर्न बताता हूँ। 5 दिन में कोई खास नहीं, बट 1 महीने में 14% के रिटर्न, 6 महीने में देखिए 113% के रिटर्न, 1 साल में यहाँ पर 150% के रिटर्न। और देखिए कमाल तो कंपनी ने यहाँ पर किया है। और वैसे तो इस स्टॉक को यहाँ पर देखिए कोई बड़ी जो ग्रोथ थी वो अब तक नहीं कंपनी में आई थी, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर आप चार्ट पैटर्न को समझते हो तो आपको नज़र आएगा इसने बहुत कम परफॉर्मेंस कर दिखाया। 2017 से कंपनी मार्केट में है और जो ग्रोथ है वो अभी भी बाकी है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है दोस्तों। एंड कंपनी के अगर सितंबर के रिजल्ट भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये पिछले रिजल्ट है, अभी आने वाले रिजल्ट अभी देखना ज़रूरी है, वो देखकर भी आप अपने डिसीजन ले सकते हो। तो आपको स्टडी करना ही चाहिए इस कंपनी को। रेवेन्यू 12% इम्प्रूव हुआ, मार्जिन भी यहाँ पर 1% थोड़े बढ़े हैं पिछले बार, अभी और आगे बढ़ेंगे। और ये कंपनी करती क्या है, ये सवाल तो सबको आता ही होगा। तो मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में बताता हूँ। अभी ये कंपनी के बिजनेस को हम समझ लेते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके नाम में ही काम है। और एक करती क्या है, प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। बोले तो फाइनेंसिंग का काम है। जैसे कि IRFC कंपनी आपने देखा होगा जो इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है, तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो है उसको फाइनेंसिंग करने का ये कंपनी काम करती है। और पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जो कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर को फाइनेंसिंग का काम करती है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम कंपनी के बिजनेस को और समझ लेते हैं। इनके की पॉइंट्स अगर देखना चाहें तो यील्ड ऑन लोन 9.4, कॉस्ट ऑफ फंड्स से रिलेटेड 7.5 इस तरीके से। और NPA भी आप देखिए बहुत ही कम है। और कंपनी जो अपना पूरा बिजनेस करती है इसके अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों आते हैं। बट एक बड़ी बात क्या है कि इसका जो यहाँ पर कमाई का जरिया है उसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए या पब्लिक सेक्टर है, ये देखिए पब्लिक सेक्टर जो अकाउंट है वो 97% है टोटल लोन बुक करने वाले, और प्राइवेट जो है दोस्तों वो सिर्फ 3% है। तो कंपनी का पूरा यहाँ पर बिजनेस बिल्कुल गवर्नमेंट से जुड़ा ही है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट के पूरे जो प्रोजेक्ट्स है वो चल रहे हैं लगातार, और आपकी नज़रें रहनी चाहिए। देखिए गवर्नमेंट के कंपनीज अब तक तो कोई बड़े इम्प्रूवमेंट दिखाए नहीं थे। पहले हम कह सकते हैं कि PM मोदी आने से पहले की बात बता रहा हूँ, तो वो कोई खास इम्प्रूवमेंट में नहीं थे। बट जैसे ही गवर्नमेंट ये चेंज हुई थी BJP के आने के बाद बहुत तेज़ी से ये सेक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी की नज़रें रहनी चाहिए। और कंपनी का मार्केट कैप देखिए 25,354, और इसका P रेशियो भी वैसे भी कोई ज़्यादा वैल्यूएशन से महंगा नहीं है। और इसका सबसे बढ़िया पॉइंट है डिविडेंड यील्ड दोस्तों, 3.04 का डिविडेंड यील्ड है। और बढ़िया पोटेंशियल, कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे ये दोनों भी मॉडरेट है, उतने भी कुछ खास नहीं है। बट अभी यहाँ पर और एक बड़ी बात मैं जो लेटेस्ट अपडेट में आई है वो आपको बताता हूँ कि कंपनी जो है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट जो अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसको क्या हुआ है। देखिए इस कंपनी के अंदर 14,500 करोड़ का फाइनेंसिंग पैक्ट विद गुजरात गवर्नमेंट के साथ। बोल तो ये एक बड़ी बात समझ लीजिए कि ये फाइनेंसिंग करेंगे 14,500 करोड़ के गुजरात गवर्नमेंट को। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, और इससे किस तरीके से कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। तो ये बातें आपको समझनी चाहिए कि कंपनी कितनी शानदार तरीके से बिजनेस में अपना वेटेज बढ़ा रही है और क्या यहाँ पर इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसका फ्यूचर ब्राइट है। आप सभी को रिजल्ट देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़े ठीक ठाक ही है, और भी जैसे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है वैसी और देखने को नहीं मिली है। थोड़ा और आपकी नज़रें रिजल्ट पर रहनी चाहिए। मैं बार बार रिजल्ट क्यों कहता हूँ, रिजल्ट ही ऐसा फैक्टर है जो कंपनी को सपोर्ट करेगा लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। तो आई होप आप समझ गए दोस्तों एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के बारे में डिटेल्स जो यहाँ पर फाइनेंसिंग का काम कंपनी करती है।